हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल है 14 तारीख, वैलेंटाइन डे, और कल है मेरी पोती का जन्मदिन। लेकिन मैंने हर किसी के जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी में मैं नहीं जाती, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड थे तो ये इज्जत करते थे। मेरे हस्बैंड जाने के बाद इन्होंने मेरे को इज्जत वो नहीं दी जो माँ को देनी चाहिए। कोई बात नहीं, क्या हुआ, इज्जत नहीं दी तो मैं इनके घूमने फिरने, इनके किसी भी चीज़ पे मैं जाना नहीं चाहती हूँ, और ना ही मैं खर्चा करना चाहती हूँ, और ना ही मैं कोई गिफ्ट देना चाहती हूँ इनको, क्योंकि बड़े बेटे के साथ मेरी कम बनती है और छोटे से थोड़ा बहुत बनती भी है। क्योंकि देखो, जहाँ 2 बेटे रहते हैं, एक बेटा रहे तो भी किसी के घर की परेशानी, सभी के घर में परेशानी है। मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ, कभी कभी बहुत परेशान हो जाती हूँ, इतनी परेशान हो जाती हूँ। बड़े बेटे का मतलब है मम्मी 1 महीना वहाँ रहे, 1 महीना यहाँ रहे। मैं कहती हूँ कि मेरे जब हस्बैंड की जगह है, मैं वहीं रहूँगी। जिस घर से मेरे हस्बैंड गए उसी घर से मैं जाऊँगी। लेकिन मेरे बड़े बेटे का दबाव इतना हो जाता है मेरे ऊपर, इतना प्रेशर पड़ जाता है, मेरा दिमाग काम नहीं करता। हार के मेरे को छोटे बेटे के पास जाना पड़ता है। लेकिन इस बार मैंने सोच लिया है, कि मैं छोटे बेटे के पास नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। जो ये मेरा करेगा कर लेगा, क्योंकि अब मेरी उम्र नहीं है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ दौड़ने की। एक्चुअल भरनी है इंश्योरेंस। ये लोग मुझसे हिसाब मांगते हैं, अपना हिसाब तो ये देते नहीं, मेरे से हिसाब मांगता है मेरा बड़ा बेटा। हम आपसे हिसाब मांगते हैं कि आपके पैसे कहाँ गए। तू कौन होता है मेरे से हिसाब मांगने वाला? जब तू मेरे को रोटी नहीं देता तो फिर तू हिसाब क्यों मांगता है मेरे से? तू मेरे को रोटी देता तो तू मेरे से हिसाब मांगता। जब तू मेरे को रोटी नहीं देगा, तेरी औरत नहीं देगी, वो तो बाहर मुंह दिखाने के लायक नहीं है। मेरे बनने के बाद ही मुंह दिखाएगी लोगों को, अभी तो मुंह दिखाने के लायक है ही नहीं वो बाहर। इतना शातिर दिमाग नहीं चलता। मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत कहते थे, एक्चुअली मेरे से गलती हो गई, इस मकान को बेच देना था। इसको बेच के 3 मकान लेने थे, भले छोटे होते, 100 गज के हो जाते, तिलक नगर साइड हो जाते, या किसी पीछे गली में हो जाते। कम से कम अकेले रह के शांति से तो मैं रहती। आज शांति भी नहीं है मुझको, और ऊपर से इंश्योरेंस भरो। ऊपर मेरे तो बड़ी बहू का साथ तो मेरी बनती नहीं, थोड़ी बहुत समझदार है तो मेरी छोटी बहू है। जो ठीक है उसको मैं ठीक बोलूँगी, जो ठीक नहीं है उसको मैं ठीक कभी नहीं बोलूँगी। मेरी छोटी बहू फिर भी, उसके मायके वाले आते हैं, इज्जत देते हैं, इज्जत मान देते हैं। जब भी आते हैं कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आते हैं मेरा। लेकिन मेरी बड़ी बहू इस
इसको तो एकदम ही नहीं है कि इसके मेरी सास भी है कि नहीं। ये अपने आप को ही बहुत बड़ा समझती है, ये अपने आप को ही बहुत बड़ा समझती है कि मैं ही बहुत बड़ी हूँ, मैं ही बहुत सब कुछ हूँ। लेकिन इसको ये नहीं पता कि इसकी सास इसको कुछ नहीं समझती, इसकी सास इसको कुछ नहीं समझती। और मैं इससे बात करती भी नहीं हूँ, मेरे को इससे बात करना पसंद ही नहीं। मेरे को उसका चेहरा देखना पसंद नहीं है, मेरे को इसके चेहरे से भी चिढ़ है, मेरे को इसके चेहरे से भी चिढ़ है। मैंने कभी बेटों की कमाई का हिसाब नहीं मांगा, तो ये कौन होती है मेरे से मेरे पैसे का हिसाब मांगने वाले कि डैडी के पैसे गए कहाँ तुम्हारे पास से। क्यों बताऊँ डैडी के पैसे कहाँ गए, किस लिए बताऊँ? कौन होता है मेरा बड़ा बेटा मेरे से हिसाब लेने वाला? वो वकील है तो इसका मतलब वो माँ का भी वकील है। माँ ने उसको वकील बनाया तो मतलब माँ का भी वकील है। वो धोखे से साइन कराए हैं इन्होंने मेरे से, धोखे से साइन कराए हैं मेरे बड़े बेटे ने मेरे से। और आज भी मैं कहती थी मेरे छोटे बेटे को इतनी अक्ल नहीं थी कागज पत्र की, मेरे छोटे बेटे को इतनी अक्ल नहीं थी। जो कुछ किया मेरे बड़े बेटे ने किया, और पूरा मैं जिम्मेदारी उसी को बोलती हूँ कि मेरे को जितना बर्बाद किया है मेरे बड़े बेटे ने किया। मेरे को एकदम ही अच्छा नहीं लगता, ना उससे बात करना अच्छा लगता है और ना ही उससे साथ किसी प्रकार की कोई मेरी मन मुटाव है एक प्रकार से मेरा उसका। मेरा उससे भी मन मुटाव है, मैं देखना भी नहीं चाहती लोगों को। घर का नक्शा बदल दिया, बैठने की जगह नहीं रखा किसी के, कोई आ जाए 4 आदमी के बैठने की जगह नहीं है, कमरा तोड़ के क्या बुरा हाल कर दिया। जो बैठक थी उसको बेडरूम बना लिया, बिना नक्शा दिखाए। मेरे को दोनों मियाँ बीवी ने मिलजुल के मेरे साथ इन्होंने गेम खेली, तो ऐसी औलाद को मैं कभी बख्शूँगी नहीं, और ऐसी औलाद को कभी भी ऐसी औलाद को मैं आशीष नहीं दूंगी, हमेशा बदआशीष दूंगी। जो मेरे से चालाकी खेला है, मेरे छोटे बेटे ने अपने मकान को नहीं छेड़ा, मेरे छोटे बेटे का मकान जैसा है वैसा ही है। मेरे बड़े बेटे ने मेरा मकान तोड़ के खराब कर दिया, और ये गम मेरे को हमेशा लगा रहेगा कि मेरे घर आज पाठ कराऊं तो 4 आदमी बैठाने की जगह नहीं छोड़ी इसने, कि 4 आदमी मैं कहाँ बैठाऊं, कहाँ 4 आदमी बैठाऊं बताइए मेरे को आप। पाठ कराऊं तो कहाँ करूं, कहाँ बैठाऊं, किसी को बैठाने के लायक जगह नहीं छोड़ी इसने। रसोई मैंने इसको दी बड़ी, ये नहीं कही कि मम्मी तुम रोटी मत बनाओ मैं बना लेती हूँ, जो होना था हो गया, ठीक है तुम्हारी रसोई बन गई है उसको बंद कर दो, कोई बात नहीं मम्मी रोटी मैं बनाऊँगी। ये बहुओं का फ़र्ज होता है, लेकिन मेरी बहू तो खुश है, वो तो अपने आप को महारानी समझ रही है, मालकिन समझ रही है। उसको ये नहीं पता कि इसका अंजाम क्या होगा। एक हमारे यहाँ मेड इसके पास काम करती गुड्डी, वो जो गुड्डी है ना, उसने हमारा घर तबाह किया है। देवरानी जेठानी को तोड़ा, बहू सास को तोड़ा, जो वो अपने घर में करती आई है उसने हमारे घर में किया। सब बर्बादी हमारे घर गुड्डी ने किया है, और आज मैं चैलेंज से कहती हूँ गुड्डी ने हमारा घर बर्बाद किया। चलो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी।
एक मेड के सिखाने में आके मेरी बहू बर्बाद हुई है। इस गुड्डी ने हमारा घर खराब किया है। एक गुड्डी को फंसाऊंगी, एक गुड्डी को मैं जब मेरे को मौका लगेगा गुड्डी को फंसाऊंगी। जिस दिन मेरे को मौका लगा उस दिन गुड्डी को फंसाऊंगी। मैं सिर्फ मौके की ताड़ में हूँ। जिस दिन मेरे को मौका पड़ा उस दिन मैं गुड्डी को भगाऊंगी यहाँ से। जिंदगी में पैर नहीं रखेगी इस घर में। ये जितनी बर्बादी की जड़ है मेरी बहू है। सिर्फ एक मेरी बहू, जिसकी सूरत भी अब ऐसी लगती है जैसे कोई शमशान भूमि से उठ के आया है। शमशान भूमि वाली शक्ल लगती है उसकी। गाल ऐसे किसी ने छील के रख दिए हैं। मेरे को तो शक्ल भी देखनी जाती। चलो इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ।